भारतीय राजनीति में कई बार ऐसे मोड़ आए हैं जब किसी ने सोचा भी नहीं था और सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल गया। कभी गठबंधन सरकारों ने इतिहास बनाया, कभी क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय दलों को चुनौती दी और कभी ऐसे नेता उभर कर सामने आए जिन्होंने पूरे राजनीतिक विमर्श की दिशा बदल दी। इसी संदर्भ में जब भी राष्ट्रीय राजनीति में तीसरे मोर्चे या नए गठबंधन की चर्चा होती है तो मायावती का नाम अवश्य सामने आता है। मायावती का राजनीतिक सफर अपने आप में एक बड़ी कहानी है। एक साधारण परिवार से निकलकर देश के सबसे बड़े राज्य की कई बार मुख्यमंत्री बनना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। यही कारण है कि उनके समर्थक आज भी मानते हैं कि यदि कभी राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियां अनुकूल हुईं तो वे देश की सर्वोच्च राजनीतिक जिम्मेदारी निभाने की क्षमता रखती है। अब जरा उस काल्पनिक स्थिति की कल्पना कीजिए जिसमें राष्ट्रीय राजनीति में अचानक बड़ा बदलाव होता है। संसद के भीतर नए समीकरण बनते हैं, कई क्षेत्रीय दल एक मंच पर आते हैं, चुनाव परिणाम किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं देते। ऐसे में देश भर के राजनीतिक विश्लेषक संभावित चेहरों की चर्चा शुरू करते हैं। इन्हीं चर्चाओं के बीच मायावती का नाम तेजी से उभरने लगता है। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। पहला कारण उनका लंबा प्रशासनिक अनुभव। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य को संभालने का अनुभव किसी भी नेता के लिए बड़ी राजनीतिक पूंजी माना जाता है। दूसरा कारण उनका एक समर्पित सामाजिक आधार जो वर्षों से उनके साथ जुड़ा हुआ है। तीसरा कारण यह कि वे कई बार राष्ट्रीय राजनीति में अपेक्षाकृत संतुलित और स्वतंत्र रुख अपनाती रही हैं। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कई महत्वपूर्ण चुनावी सफलताएं हासिल की हैं। इसलिए किसी भी राजनीतिक परिवर्तन की चर्चा करते समय यह समझना जरूरी है कि वास्तविक राजनीति में ऐसे बदलाव केवल अटकलों से नहीं बल्कि जटिल राजनीतिक परिस्थितियों से तय होते हैं। लेकिन राजनीति में संभावनाओं पर चर्चा हमेशा होती है। यही कारण है कि जब भी कोई बड़ा चुनाव नजदीक आता है, राजनीतिक विशेषज्ञ अलग अलग परिदृश्यों का विश्लेषण करने लगते हैं। कोई कहता है कि क्षेत्रीय दल निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, कोई कहता है कि गठबंधन राजनीति फिर से मजबूत हो सकती है और कोई यह तर्क देता है कि राष्ट्रीय स्तर पर नए नेतृत्व की मांग उभर सकती है। कल्पना कीजिए कि चुनाव परिणाम आते हैं और किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर शुरू हो जाता है। अलग अलग राज्यों के नेता राजधानी पहुंचने लगते हैं। टीवी चैनलों पर दिन रात बहस चल रही है। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। इसी दौरान कुछ क्षेत्रीय दल यह तर्क देते हैं कि देश को ऐसा चेहरा चाहिए जो विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच संतुलन बना सके। कुछ नेता अनुभव को प्राथमिकता देते हैं, कुछ सामाजिक प्रतिनिधित्व को और कुछ राजनीतिक स्वीकार्यता को। ऐसे माहौल में मायावती का नाम चर्चा के केंद्र में आ जाता है। समर्थक कहते हैं कि यदि कभी ऐसा अवसर आया तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। उनका तर्क होता है कि देश की विविधता को देखते हुए अलग अलग पृष्ठभूमि के नेताओं को सर्वोच्च पद तक पहुंचने का अवसर मिलना लोकतांत्रिक व्यवस्था की ताकत को दर्शाता है। वहीं विरोधी कई सवाल उठाते हैं। वे पूछते हैं कि क्या पर्याप्त संसदीय समर्थन मिल पाएगा? क्या विभिन्न दल लंबे समय तक एकजुट रह पाएंगे? क्या राष्ट्रीय स्तर पर स्थिर सरकार बन सकेगी? यही वे प्रश्न हैं जो किसी भी संभावित गठबंधन की सफलता या असफलता तय करते हैं। इस काल्पनिक कहानी में जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, राजनीतिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में हर घंटे नई चर्चा शुरू हो जाती है। कोई दावा करता है कि समर्थन मिल चुका है, कोई कहता है कि बातचीत अब भी जारी है। जनता भी उत्सुकता से हर अपडेट का इंतजार करती है। सोशल मीडिया पर लाखों लोग अपनी राय देने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देश को अनुभवी नेतृत्व चाहिए, कुछ लोग नए राजनीतिक प्रयोग की वकालत करते हैं, कुछ लोग स्थिरता को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। इस तरह पूरा देश राजनीतिक बहस में शामिल हो जाता है। फिर वह क्षण आता है जब संभावित सहयोगी दलों की एक बड़ी बैठक होती है। कैमरों की रोशनी,
पत्रकारों की भीड़ और सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच नेता एक एक करके बैठक स्थल पर पहुंचते हैं। देश भर की नजरें उसी बैठक पर टिकी होती हैं। बैठक कई घंटों तक चलती है। बाहर इंतजार कर रहे पत्रकार बार बार अनुमान लगाते हैं कि अंदर क्या चर्चा हो रही होगी। कोई कहता है कि आर्थिक मुद्दों पर बात हो रही है, कोई कहता है कि साझा कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, और कोई दावा करता है कि नेतृत्व के प्रश्न पर सहमति बन रही है। जैसे जैसे शाम होती है, उत्सुकता और बढ़ जाती है। लोग टीवी स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पा रहे। सोशल मीडिया पर हर मिनट नई अफवाहें और नई चर्चाएं सामने आ रही हैं। पूरे देश में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर आगे क्या होने वाला है। और तभी राजनीतिक घटनाक्रम ऐसा मोड़ लेता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही रात गहराने लगती है, दिल्ली की राजनीतिक फिजा और भी गर्म हो जाती है। न्यूज चैनलों पर लगातार ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। हर रिपोर्टर अपने अपने सूत्रों के हवाले से नई जानकारी देने की कोशिश कर रहा है। देश भर के लोग टीवी स्क्रीन और मोबाइल फोन पर नजरें टिकाए बैठे हैं। कोई कह रहा है कि तस्वीर साफ हो चुकी है, तो कोई दावा कर रहा है कि अभी भी कई दौर की बातचीत बाकी है। राजनीति में अक्सर अंतिम फैसला वही नहीं होता जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है। कई बार पर्दे के पीछे होने वाली बातचीत ही आगे का रास्ता तय करती है। इसी कारण राजधानी में लगातार बैठकों का दौर जारी रहता है। अलग अलग दलों के नेता एक दूसरे से मिलते हैं, विचार विमर्श करते हैं और संभावित समीकरणों पर चर्चा करते हैं। सुबह होते होते माहौल और दिलचस्प हो जाता है। अखबारों की सुर्खियां अलग अलग अनुमान पेश कर रही हैं। कुछ अखबार लिखते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति नए दौर में प्रवेश कर सकती है। कुछ का मानना है कि गठबंधन राजनीति एक बार फिर केंद्र में आ सकती है। वहीं कुछ विश्लेषक यह तर्क देते हैं कि देश को स्थिरता और अनुभव के बीच संतुलन तलाशना होगा। इसी दौरान मायावती के आवास के बाहर मीडिया की भीड़ बढ़ने लगती है। पत्रकार लगातार यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी, लेकिन अंदर से कोई स्पष्ट बयान नहीं आता। यह चुप्पी राजनीतिक गलियारों में और अधिक चर्चा का विषय बन जाती है। दूसरी ओर विभिन्न क्षेत्रीय दलों के नेता भी अपने अपने समर्थकों और विधायकों के साथ बैठकें करने लगते हैं। हर दल यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके हित सुरक्षित रहें। राजनीति में समर्थन केवल आंकड़ों का खेल नहीं होता, बल्कि विश्वास और समझौते का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। दिन भर चली चर्चाओं के बाद एक बड़ी संयुक्त बैठक बुलाने की खबर सामने आती है। इस बैठक को लेकर पूरे देश में उत्सुकता बढ़ जाती है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इतने सारे दल किस निष्कर्ष पर पहुंचने वाले हैं। बैठक शुरू होती है। नेता एक बड़े सम्मेलन कक्ष में मौजूद हैं। कई घंटे तक चर्चा चलती है। आर्थिक नीतियों से लेकर सामाजिक मुद्दों तक विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है। सभी दल यह समझते हैं कि यदि कोई साझा मंच बनाना है तो केवल नेतृत्व तय करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि साझा दृष्टिकोण भी जरूरी होगा। इसी दौरान कुछ नेता यह तर्क रखते हैं कि देश को ऐसा चेहरा चाहिए जो विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच व्यापक संदेश दे सके। कुछ अन्य नेता अनुभव और प्रशासनिक क्षमता को सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं। चर्चा लंबी चलती है और कई बार ऐसा लगता है कि सहमति बनना कठिन है, लेकिन राजनीति का इतिहास बताता है कि जब परिस्थितियां मांग करती हैं, तब अलग अलग विचारधाराओं वाले दल भी एक मंच पर आ सकते हैं। यही कारण है कि बैठक के अंतिम चरण में माहौल थोड़ा सकारात्मक दिखाई देने लगता है। बाहर इंतजार कर रहे पत्रकारों को केवल इतना पता चलता है कि बातचीत रचनात्मक रही है। हालांकि अंतिम निर्णय की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी जाती। इससे उत्सुकता और बढ़ जाती है। देश भर में लोगों की प्रतिक्रियाएं भी दिलचस्प हैं। कुछ लोग इस पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र की खूबसूरती बताते हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र में हर संभावना पर चर्चा हो सकती है और अंतिम फैसला जनता के जनादेश तथा संसदीय प्रक्रिया के अनुसार होता है। दूसरी ओर कुछ लोग राजनीतिक स्थिरता को लेकर सवाल उठाते हैं और चाहते हैं कि जो भी सरकार बने वह लंबे समय तक प्रभावी ढंग से काम करे। इस बीच सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। समर्थक और विरोधी अपने अपने तर्क दे रहे हैं।
राजनीतिक विश्लेषक टीवी डिबेट में विभिन्न संभावनाओं का आकलन कर रहे हैं। कोई कहता है कि यह ऐतिहासिक अवसर हो सकता है, तो कोई इसे केवल राजनीतिक अटकल बताता है। अगले दिन एक और महत्वपूर्ण बैठक होती है। इस बार माहौल पहले से अधिक गंभीर दिखाई देता है। बैठक में शामिल नेता इस बात पर चर्चा करते हैं कि यदि साझा सरकार बनती है तो उसकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। रोजगार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर विस्तृत बातचीत होती है। यहीं पर कुछ नेता यह सुझाव देते हैं कि नेतृत्व का चयन ऐसे व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए जिसके पास प्रशासनिक अनुभव भी हो और जो विभिन्न दलों के बीच संवाद बनाए रख सके। इस सुझाव के बाद फिर से मायावती का नाम चर्चा में आता है। हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, लेकिन मीडिया में अटकलों का दौर तेज हो जाता है। चैनलों पर विशेष कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। विशेषज्ञ उनके राजनीतिक सफर, प्रशासनिक अनुभव और संभावित भूमिका पर चर्चा करने लगते हैं। राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो भारत में कई बार ऐसे क्षण आए हैं जब अंतिम फैसला आखिरी समय में हुआ। यही कारण है कि कोई भी विश्लेषक पूरी निश्चितता के साथ कुछ कहने से बचता है। सभी जानते हैं कि राजनीति में एक दिन बहुत लंबा समय होता है। उधर जनता की दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है। गांवों से लेकर महानगरों तक लोग चाय की दुकानों, कार्यालयों और सोशल मीडिया पर इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपने नजरिए से घटनाक्रम का विश्लेषण कर रहा है। शाम होते होते खबर आती है कि अगले दिन एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। बस यही सूचना पूरे देश में नई उत्सुकता पैदा कर देती है। लोग अनुमान लगाने लगते हैं कि आखिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा जाएगा। रात भर राजनीतिक गतिविधियां जारी रहती हैं। विभिन्न दलों के प्रतिनिधि आपस में संपर्क बनाए रखते हैं। रणनीति, समर्थन और संभावित घोषणाओं को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं। हर कोई जानता है कि आने वाला दिन बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। सुबह जब सूरज निकलता है तो राजधानी का माहौल पूरी तरह बदला हुआ दिखाई देता है। मीडिया संस्थानों ने अपने विशेष कार्यक्रम तैयार कर लिए हैं। रिपोर्टर अलग अलग स्थानों से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जनता की नजरें उस बहुप्रतीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से कुछ ही समय पहले एक नई जानकारी सामने आती है। बताया जाता है कि कुछ दल अभी भी कुछ मुद्दों पर अंतिम सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह खबर पूरे घटनाक्रम में नया मोड़ ले आती है। अब हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या सहमति बन पाएगी, क्या नया राजनीतिक अध्याय शुरू होगा, क्या गठबंधन राजनीति फिर से केंद्र में आएगी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा बदलने वाला है।